बज़्म में कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, वो इल्म व हिकमत का इरफान वो ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। जो भी आलम बनाया गया फिर उसकी रहमत से उसको बसाया गया। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन उलमाए इकराम, आज दूसरी मर्तबा आपके इस इलाका में हाज़िरी हुई। स्टेज पर ख़तीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अख्तर साहब बहावलपुर से तशरीफ़ लाए और आपके इलाका की पहचान हज़रत मौलाना अबू बकर शाह साहब और हज़रत मौलाना कारी गुलाम शबीर साहब। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कल की रात 27 रजबुल मुरज्जब की रात गुजरी है। इस महीना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरवर कौनैन साकी कौसर ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्शों की सैर कराई, यानी जिसको मेराज कहा जाता है। ये जो कल रात गुजरी है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज करवाया। मैं अपनी बात की इब्तदा सरवर कौनैन साकी कौसर ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम आमना के दुर्र यतीम महबूब किबरिया सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मुताहर मुनव्वर मुकर्रम अरफ़ो आला बरतर बाला नामे नामी और इसमें गरामी से करता हूँ, इसलिए कि खालिक कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने फरमाया, ऐ मेरे माहे जबीन लाडले पैगम्बर, मेरा तुझसे ये वादा है, अहदो इकरार है, मिसाको पैमान है। सरजमीन के जिस खित्ते पर, हवा फिजा खिजा के जिस झोंके पर, जिस दरख्त के पत्ते पर, जिस फूल की पत्ती पर, जिस शबनम की लहर पर, जिस पहाड़ के पत्थर पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस इंसान के दिलो दिमागो जुबान पर, जिस किताब के वर्क पर, जिस कलम की नोक पर तेरा जिक्र होगा, मैं वहां रहमत की बारिश बरसा दूंगा। मैं भी चाहता हूं कि अपनी बात की इब्तदा सरवर कौनैन से शुरू करूं। हजरात मोहतरम, मेराज की दो किस्में होती हैं। मुख्तसर सी बात करूंगा। मेराज की दो किस्में होती हैं, एक ज़ाहिरी मेराज होता है, एक बातनी मेराज होता है। ज़ाहिरी मेराज तो ये है, उलमा स्टेज पर बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे हैं, इसको उरूज यानी उरूज का मानी होता है बुलंदी। उलमा स्टेज पर, आप नीचे बैठे हैं, इसको बोलते हैं ज़ाहिरी मेराज। बातनी मेराज ये होता है कि बाप भी ज़मीन पर बैठा है, बेटा भी ज़मीन पर बैठा है, उस्ताद भी ज़मीन पर बैठा है, शागिर्द भी ज़मीन पर बैठा है, शेख भी ज़मीन पर बैठा है, मुरीद भी ज़मीन पर बैठा है, शेखुल हदीस भी ज़मीन पर बैठा है, उसके सामने जो पढ़ने वाला शागिर्द है वो भी ज़मीन पर बैठा है। सारी दुनिया जानती है जो मकाम अल्लाह ने बाप को दिया है वो बेटे को नहीं दिया। सारी दुनिया जानती है जो मकाम अल्लाह ने उस्ताद को दिया है वो शागिर्द को नहीं दिया। सारी दुनिया जानती है जो मकाम अल्लाह ने शेख अब्दाल कुतुब अब्दाल को दिया है वो आम बंदे को नहीं दिया। ये होता है बातनी मेराज। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को दोनों मेराज कराए, ज़ाहिरी मेराज भी करवाया, बातनी मेराज भी करवाया। बातनी मेराज तो ये है, बातनी मेराज ये है कि सहाबाई कराम ने भी रूखी सूखी पर गुजारा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रूखी सूखी पर गुजारा किया। सहाबाई कराम ने फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़क्र फाका पर ज़िंदगी गुजारी। सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चटाई पर बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके सामने चटाई पर बैठे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम आमना के दुर्र यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, पूरी कायनात में किसी और को ऐसा मकाम नहीं मिला। यह है बातनी मेराज। अब ज़ाहिरी मेराज सुनो। ज़ाहिरी मेराज ये है जिसकी जहां हुकूमत होती है वो वहीं सैर करता है। आदम से ईसा तक जितने भी पैगंबर आए
जितने भी पैगंबर आए उन सब की हुकूमत भी जमीन पर, उन सब का मेराज भी जमीन पर। जितने पैगंबर आए उन सब की हुकूमत भी जमीन पर, उनका मेराज भी जमीन पर। लेकिन जब बारी आई आमना के दुर्र यतीम की, उनकी उसकी हुकूमत भी जमीन पर थी, मेराज भी जमीन पर हुआ। उनकी हुकूमत भी अर्शों पर थी, मेराज भी अर्शों पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को मेराज करवाया। मेराज जिसकी जहां हुकूमत होती है वो वहीं सैर करता है। अब आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, जन्नत से निकाल कर दुनिया में लाया गया। दुनिया में मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। हजरत इब्राहिम आग के चिखे में डाले गए, मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। हजरत इस्माइल छुरी के नीचे हैं, मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे हैं, मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए हैं, मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्लाम को सूली पर चढ़ाया गया, मेराज हुआ इम्तिहान की शक्ल में। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को मेराज करवाया। मेराज करवाने के लिए कहा, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। वहाँ 1,24,000 कमोवेश पैगंबर मौजूद थे। सब नबी तशरीफ फरमा थे, आदम से ईसा तक तमाम नबी तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। यहाँ 1,24,000 पैगंबरों के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। मसला समझें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान सूरत फातिहा के अंदर आती है, यानी सूरत फातिहा से कुरान शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फातिहा नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। 1,24,000 पैगंबरों ने पीछे नमाज पढ़ी, बगैर सूरत फातिहा के नमाज पढ़ी। 1,24,000 पैगंबरों की नमाज बगैर सूरत फातिहा की हुई। आज हमारी भी नमाज बगैर सूरत फातिहा की हो रही है इमाम के पीछे। अब मसला सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप को पकड़ा, मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। और एक मौका ऐसा भी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पकड़ा, मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। मुख्तसर सा वाक़या सुना रहा हूँ। फिर ये नमाज पढ़ाने के बाद अर्शों की सैर कराई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। बहुत मुख्तसर वाक़या सुना रहा हूँ, टाइम बहुत कलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस हुए, 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 50 नमाजों का तोहफा लेकर आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वापस जाओ, 50 नमाजें कोई नहीं पढ़ेगा, आप वापस जाओ, इससे कम करवा के आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, 45 नमाजें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा। इसी तरह आते गए जाते गए, बाकी 5 बची। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फर्ज की गई थी, वो नहीं पढ़ते थे, ये 5 नमाजें कहाँ पढ़ेंगे, आप वापस जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे शर्म आती है कि अब मैं वापस जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया, ये लोग पढ़ेंगे 5 नमाजें, लेकिन सवाब 50 के बराबर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ लेकर जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनके पेट घोड़ों की मानिद हैं और उनके पेटों में सांप पल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफत किया, ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे।
ये मेराज से वापस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह वाकया बताया कि मैं रात मेराज पर गया था। तो काफिरों ने कहा, मजाक उड़ाने लगे कि एक नबी रात को हम इधर सोया हुआ है, फिर सुबह हमारे सामने भी आ गया है और ये कहता है कि मैं सिदरतुल मुंतहा गया था, फिर यहाँ से अर्शों पर सैर की, तमाम अंबिया से मुलाकात हुई, ये कैसा वाकया है। सहाबा कराम मजाक उड़ाने लगे, हजरत जो कुफार थे वो मजाक उड़ाने लगे। तो एक काफिर वो जा रहा है, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक सामने है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि आपके पैगंबर कह रहे हैं कि मैं रात को मेराज पर गया था और तमाम अंबिया से मुलाकात हुई, मैंने मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ाई। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो नबी सच कह रहा है। सबसे पहले जो मेराज के वाकये की जिसने तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक था। इसी वजह से अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का लक़ब मिला और मेराज की जिसने तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक था। और काफिरों ने कहा कि तू मेराज कैसे करके आया है। तो आप उन्होंने सवाल किया मस्जिद हराम बैतुल मुकद्दस कैसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मुकद्दस को किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बैतुल मुकद्दस की इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं और इतना वो सब कुछ सामने बता दिया। फिर भी काफिरों ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को इस महीने में मेराज करवाया। इस 27वीं रात, जो रात कल रात गुजरी है, इस रात को मेराज करवाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को बहुत सारी शानों से नवाजा। हरूफ तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं। क्या फरमाया? अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरूत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कदर आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबीयीन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का सरदार आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी माशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, ज़ा ने कहा ज़ईफों का मावा आ रहा है, त्वा ने कहा ताहिर मुतर आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाऊ ने कहा वज़ुहा के चेहरे वाला आ रहा है, हा ने कहा हादियो बरहक आ रहा है, या पुकार उठा के यकता और का शान वाला आ रहा है। अरे अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे, मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज साया ना मिलेगा। बल्कि मेरा तो दावा है अगर सातों समंदर सियाही बन जाएं, अश्तार आलम कलमे बन जाएं, जिन्नो इंस कातिबे सीरत मुस्तफ़ा बन जाएं, ये दरख्त खत्म हो जाएंगे, ये दरिया खुश्क हो जाएंगे, लेकिन तेरे मेरे नबी की सीरत का बाप इतना वसी है कि आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुअर्रिख, कोई अदीब, कोई खतीब, कोई सहाफ़ी मेरे नबी की सीरत का कमाक को खिराज हकीकत नहीं पेश कर सका। बल्कि सब आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए कि थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आब लपा मदा बाकी है, वक्त खत्म हुआ मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।